आपने एक बात नोट की होगी अगर आप एक सर्टेन टाइम से मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहे हो ना कि मैंने कभी भी ट्रेडिंग को मार्केट नहीं किया, कभी भी ट्रेडिंग को एडवर्टाइज नहीं किया, ना लॉन्ग फॉर्म वीडियो में ना शॉर्ट फॉर्म वीडियो में। कभी मैंने ये ट्रेडिशनली जैसे अक्सर ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले बोलते हैं ना कि भाई ट्रेडिंग से अच्छा काम कोई नहीं है, ट्रेडिंग को फ्लेक्स ये वो, मैंने कभी ये चीज़ नहीं की। उसकी वजह ये है कि मुझे इस बात का पता है कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। और थोड़ा सा आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में जहाँ पे मैं ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी की बात आपसे करने आया हूँ, 3 चीज़ों के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। एक तो ये कि मैंने ट्रेडिंग को कभी एडवर्टाइज या मार्केट क्यों नहीं किया और क्यों ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ और दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि हर हाल में आपने ट्रेडिंग प्रोफेशन की तरफ आना ही आना है तो उसका सही तरीका क्या है, क्यों ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग को अटेम्प्ट करते हैं गलत डायरेक्शन के ऊपर काम को सीखते समझते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि ठीक तरीके से आपने यानी आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हो, आपने डिसाइड भी कर लिया है कि नहीं यार ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं होगी लेकिन मेरे लिए है और मैं ट्रेडिंग को ठीक तरीके से सीखूंगा भी और सीख रहा भी हूँ। तो तीसरी चीज़ ये है कि फिर ट्रेडिंग से पैसा कैसे निकालना है। अब ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि मैं सैटरडे वाला दिन मैंने रखा हुआ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट के लिए, क्योंकि डायरेक्शनल अप्रोच अगर ट्रेडिंग की आपकी नहीं ठीक, आपकी ट्रेडिंग को लेके सोच नहीं सही, माइंड सेट नहीं सही, तो फिर जितना मर्जी आप मेहनत ज़ोर मार लें, पैसे पे कर लें किसी को कोर्सेज के, और फिर उससे आपकी गेम और उससे आपका काम नहीं बनेगा। तभी मेरी कोशिश होती है कि मैं सैटरडे वाले दिन ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी की आपके साथ बात करूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो। ख़ास तौर पर वो कॉन्टेंट जो रियल टाइम मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स का मैं आपके लिए लेके आता हूँ, अगर वो टाइमली आपको नहीं मिलेगा, अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया होगा तो फिर उसका एज सच आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ट्रेडिंग को मैंने एडवर्टाइज इसलिए नहीं कभी किया या मार्केट इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे इस बात का पता है कि ट्रेडिंग हर बंदे के लिए नहीं है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा कायोटिक है, आपको मेंटल पीस नहीं आपको मिलता, कामनेस अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ट्रेडिंग सीखना और बाद में फिर ट्रेडिंग करना। बिकॉज अच्छी ट्रेडिंग का मतलब है कि आप अच्छे डिसीजंस मार्केट में लें, और अच्छे डिसीजंस हमेशा एक पीसफुल काम माइंड के साथ, एक फ्रेश माइंड और एक इर्द गिर्द की फ्रेश एनर्जी के बाद इंसान ले पाता है, ना कि ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो है, जहाँ उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही, जहाँ उसके बेसिक खर्चे पूरे नहीं हो रहे, जहाँ उसका एनवायरनमेंट बहुत कायोटिक है। और इस कायोटिक एनवायरनमेंट में 90% कॉन्ट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं इंसान के फाइनेंसेस होते हैं। देयर हैव बिन इंस्टेंसेस के जहाँ पे मेरे ही सोशल सर्कल में लोग अपने बच्चों को, अपने छोटों को लेके आके मुझे बोला कि भाई इसको कोई काम नहीं ये कर रहा तो ये ट्रेडिंग की तरफ आ जाए। तो मैं बोलता हूँ कि यार देखो, अगर तो आपको अर्जेंट पैसा चाहिए तो फिर ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर अर्जेंट ग्रेटिफिकेशन या अर्जेंट मनी। ये तो एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाला काम है कि चंद साल मार्केट में लगा के उसके बाद भी चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल होते हो नहीं होते, और इसमें टाइम और पैसा दोनों आपको लगाना पड़ता है। दैट्स वाई मैं कभी ट्रेडिंग को अपने प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज नहीं करता, मार्केट नहीं करता। क्यों? बहुत से और काम है। हो सकता है ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं, हो सकता है आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो सकता है कोई ऐसा डिजिटल स्किल के अंदर आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आपको वीडियो एडिट करने का मज़ा आए हो, क्योंकि इस टाइम पे आप देखें हर बंदा ही कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है। सो बहुत डिमांड है वीडियो एडिटर्स की, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। हो सकता है उस तरफ आपका ज़्यादा हो। तो ट्रेडिंग इज़ नॉट दी ओनली प्रोफेशन, ये जिससे आप बहुत सी और चीज़ें हैं जिनसे आप पैसा बना। दूसरी चीज़ ये कि चले आपने डिसाइड कर लिया कि ऑन भाई मेरे पास मेरे फाइनेंशियल स्टेटस भी ऐसा है, मेरे घर का माहौल भी ऐसा है, मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, मैं ट्रेडिंग सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ। और अब चूँकि एक प्रॉप ट्रेडिंग के नाम से एक, मैं तो इसको नेमत कहूँगा ट्रेडर्स के लिए, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि जहाँ पे अगर अपना पास इतने पैसे नहीं भी हैं तो हर बंदा $25, $30, $50 अरेंज करके एक फंडेड अकाउंट ले लेता है। तो वो भी एक, तो मैं करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं सही तरीका क्या है ट्रेडिंग में काम सीखना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सही तरीका जो ट्रेडिंग को सीखने का है, वन वर्ड है, एक वर्ड है। वो क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है आपने। यानी आम इंप्रेशन ये होता है कि ट्रेडर्स हर दफ़ा कोई नई चीज़ पता लगने को समझते हैं कि हम अच्छा जा रहे हैं ट्रेडिंग। नहीं, ट्रेडिंग में एक बात याद रखना, जल्दी से मुझे तीसरे पॉइंट के ऊपर आपको लेके जाना है कि पैसा मार्केट में आपने कैसे बनता है। ट्रेडिंग में लेस इज़ मोर। अब और ये वो बंदा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो बंदा जिसको एक सर्टेन टाइम मार्केट में हुआ है ना, वो शायद कमेंट सेक्शन में इस बात से एग्री करे। कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि कम इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए फ़ायदेमंद रह जाता है मार्केट में। कम इन्फॉर्मेशन होना,
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर देती है और आपको आपकी इवन ट्रेड आपने ले भी ली है ना, उस ट्रेड के साथ आपको बैठने नहीं देती, बिकॉज आपको बहुत कुछ पता है मार्केट के बारे में, और हर चीज़ जो आती है उसको जब आप प्रोसेस करते हैं आपके डिसीजन को वो शेक करती है जो ओरिजिनल ट्रेड आपने ली होती है। बहरहाल किसी और दिन फिर इसी एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपको प्राइस चार्ट के ऊपर ले जाके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम पता होने की वजह से आपने इस पर्टिकुलर ट्रेड में बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा आप बना चुके होते। तो लेस इज़ मोर। अच्छा, लेस इज़ मोर का क्या मतलब है? लेस इज़ मोर का मतलब ये है, मैंने गालिबन शायद कल की वीडियो में भी ब्रूस ली का एक कोट उन्होंने कहा था, वो बताया था। ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उस अपोनेंट से डर नहीं लगता जिसने 10,000 टेक्निक्स या 10,000 किक्स को सीखा हो, मुझे उस अपोनेंट से डर लगता है कि जिसने एक टेक्निक को या एक किक को 10,000 दफ़ा सीखा हो। ट्रेडिंग में लिटरली ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फिट आती है कि आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक टेक्निक चाहिए, और फिर आपने अपने उसी स्ट्रेटजी में जो एज डेवलप किया है उसका वेट करना है मार्केट में, और जब आपके सामने वो चीज़ आती है यू पुल द ट्रिगर और आप उसके ऊपर काम करते हो अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ, बस हो गई आपकी ट्रेडिंग। तो प्रैक्टिस इज़ द की। ये नहीं है कि आप कहें कि अच्छा जी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर सारी प्राइस एक्शन को आप एक ही दफ़ा सीखना है, आपने सारे टेक्निकल्स को आपने एक ही दफ़ा सीखना है, सारे फंडामेंटल्स को आपने एक ही दफ़ा सीखना है, और प्रैक्टिस आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को किया नहीं हुआ। आप देखें ना, हर डिसिप्लिन काम के अंदर हर डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है। अगर आप फोर्सेस को देखें उनमें क्या होता है कि भाई मिसाल के तौर पे ये फ़लाँ डिपार्टमेंट है, ये फ़लाँ, अच्छा ये डिपार्टमेंट दूसरे काम नहीं करेगा, ये डिपार्टमेंट तीसरा काम नहीं करेगा, हर कोई उसका काम। और किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप देख लें, यानी मार्केटिंग वाला मार्केटिंग कर रहा है, अकाउंटेंट अकाउंटेंसी कर रहा है, एचआर वाले एचआर का काम कर रहे हैं क्या। तो ऐसे नहीं हो सकता कि भाई अगर 20 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, हर कोई सब कुछ कर ले। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, ठीक है। और ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स हैं ये ट्रेडर्स की ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ये सारा थ्योरेटिकल नॉलेज जो आज अवेलेबल है आपके पास अवेलेबल है। तो आपने लेस इज़ मोर, प्रैक्टिस, और उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है आपने। एक चीज़ आपने मेरे से सीखी है ना, अगले 3 साल आपने उसको बस प्रैक्टिस करके उसी में इवॉल्व होने आहिस्ता आहिस्ता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस पर ज़रा टाइम ज़्यादा लग गया पॉइंट नंबर 2 पे, कि पैसा फिर कैसे बनता है। पैसा फिर बनता है ट्रेडिंग में अगर आप रियलिस्टिक गोल्स के साथ काम करें। देयर इज़ नो अदर वे, एब्सोल्युटली नो अदर वे, ठीक है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे छोड़ें, आपको जो इंस्टाग्राम रील्स के अंदर जो ट्रेडिंग के को फ्लेक्स करते नज़र आ रहे हैं उनको छोड़ें। आपने लेजेंडरी ट्रेडर्स को आपने स्टडी करना है, और एक बहुत लेजेंडरी काम इस बंदे ने किया जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जैक डी शोगर इसका नाम है, मार्केट विजिट्स के नाम से इसकी किताबों की सीरीज़ है। ये मेरे बैकग्राउंड में जो आपको किताबें पढ़ी नज़र आ रही हैं ये इसी मार्केट विजिट्स की डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, मैं शायद इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है आपको शेल्फ के अंदर जो पड़ी हुई है, ठीक है। ये किताबें पढ़ें, इसमें आपको उन ट्रेडर्स के ये बंदा इंटरव्यू करता है जो 40-40, 50-50, 30 साल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। एवरीबॉडी विल टेल यू रियलिस्टिक टारगेट्स अगर आप नहीं सेट करते ना, यानी आपकी ट्रेडिंग के रेसिंग ट्रैक की फिनिश लाइन जब तक आप डिसाइड नहीं करते कि अच्छा मंथली बेसिस पे मैंने 5% का रिटर्न उठा लिया या 4% का रिटर्न उठा लिया, ये आपकी ट्रेडिंग की फिनिश लाइन है। जब तक ये फिनिश लाइन आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नहीं है ना, तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि सक्सेस का मतलब क्या है, बिकॉज सक्सेस को आप डिफाइन करोगे तो पता लगेगा कि आप सक्सेसफुल हुए। जब तक आपने सक्सेस को डिफाइन ही नहीं किया, देखिए ना, सक्सेस को क्या डिफाइन करना है आपने। लोग गलती क्या करते हैं कि ट्रेडिंग को एक एटीएम मशीन समझ लिया उन्होंने कि बनाते जाओ नहीं, आपने टारगेट सेट किया यार मंथली बेसिस पे 4% का मेरा टारगेट है, 3% का टारगेट है। अब जो बंदा ट्रेडिंग में नया है, हो सकता है उसके 3-4% का टारगेट जो है छोटा लग रहा हो, लेकिन मेरी जान अगर कंपाउंडिंग के इफेक्ट को आप समझते हो और कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के अंदर मंथली बेसिस पे 3-4% के रिटर्न को अगर आप डालोगे ना, तो आप देखोगे कोई और काम नहीं है कि जो आपको कंपाउंड होकर इतना रिटर्न आपको ना रियल स्टेट देती है, ना आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग देती है। मैं अगेन ब्रैग नहीं कर रहा, एडवर्टाइज नहीं कर रहा ट्रेडिंग को, मैं बस आपको कंपाउंडिंग की पावर बता रहा हूँ। कंपाउंडिंग आप रियल स्टेट मार्केट में करते चले जाओ, उसको आपको स्टॉक मार्केट में कर लो आप कंपाउंडिंग। इसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल पे जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें कंपाउंडिंग के ऊपर 2-3 वीडियोस बना के आपको कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के इस्तेमाल को बताया कि किस तरीके से आपने देखना है। कंपाउंडिंग हर बंदे को अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने फाइनेंसिस के ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी इस कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए।
तो रियलिस्टिक टारगेट्स जब तक आप नहीं सेट करते, तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आज मैंने कहा कि आपकी डायरेक्शन ये जो अप्रोच है ट्रेडिंग को लेके, इसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्रेडिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट विल मेक यू रिच। देयर आर सो मेनी अदर बिजनेसेस, सो मेनी अदर प्रोफेशंस के जहाँ से आप पैसा बना के एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि चलें, अगर आपने सोच लिया है कि आपने ट्रेडिंग को ही चूज़ करना है, तो फिर सिंपल इसका हल ये है कि आपने कोई भी डिसिप्लिन फॉलो किया, फंडामेंटल, टेक्निकल, प्राइस एक्शन। मैं प्राइस एक्शन करता हूँ तो ऑब्वियसली आई विल टॉक अबाउट प्राइस एक्शन। आपने एक चीज़ को लिया और उसको आपने 2-3 साल प्रैक्टिस करके उसी में मास्टरी के लेवल पे जाना है, उसी में आपने इवॉल्व खुद को करना है और अपनी पर्सनालिटी टाइप और अपनी रूटीन्स के मुताबिक उसमें हल्की फुल्की ट्विकिंग करके एक फाइनल चीज़ आपने निकालनी। और तीसरी फिर चीज़ ये है कि जब ये काम आपने कर लिया, आपने ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने उसके किसी एक चीज़ को प्रैक्टिस करके अपने एज को भी आपने बना लिया और अपने एज को की एग्जीक्यूशन भी अब आपकी अच्छी है। तीसरी चीज़ क्या है? रियलिस्टिक टारगेट्स आप सेट करें। रियलिस्टिक टारगेट्स आप पास हो गई, आपकी रियलिस्टिक टारगेट्स आपने सेट की, हो गई आपकी ट्रेडिंग 3%, 4%, 5%, और लिटरली पूरे महीने के अंदर आपको 1-2 अच्छी ट्रेड्स मिल जाए, आप अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो एंड पे, आखिर पे जाते जाते एक चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, एक बात आपको मैं देना चाहता हूँ, फिर आपसे फीडबैक का आपका वेट रहेगा कमेंट सेक्शन में कि देखें मार्केट्स के अंदर थोड़े पैसे बने लेकिन सुकून से बने और मुसलसल बने, कंसिस्टेंसी के साथ बने, ठीक है। रोलर कोस्टर राइड बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ट्रेडिंग को। क्या आप किसी महीने आप जो है वो खुशी से नहीं सो रहे और किसी महीने आप दुख से नहीं सो रहे? नहीं, नींद आनी चाहिए भाई, सोना सुकून से चाहिए, ठीक है। तो थोड़े बने लेकिन कंसिस्टेंटली बने, सही है। लॉस हो थोड़ा हो, प्रॉफिट हो बेशक थोड़ा हो, लॉस के मुकाबले में ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए 2-3 का, लेकिन एक स्मूथ सेलिंग हो। इवेंचुअली टारगेट ट्रेडर का ये होना चाहिए कि स्मूथ राइड हो। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है, और आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग मार्केट्स में काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे जो थोड़ी देर पहले आपने ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट देखी, डेली की एक वीडियो करना स्टार्ट कर दो। बिगिनर लेवल पे काफ़ी हद तक हमारी जो टेक्निक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है वो आपको आ जाएगी। इसके अलावा आप में से बहुत से लोग जिनके लिए हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स यूज़फुल हो। हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया, हमारी कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyidon.com पे दिया वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आपके फीडबैक का, मेरी बातों से आपको एक आपकी डायरेक्शनल अप्रोच जो ट्रेडिंग को लेके है उसमें फ़र्क पड़ा है, तो आपके फीडबैक का कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल के दिन वीकली अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।